तो आज है हमारा डे 2 ऑफ 15 डेज चैलेंज, जिसमें हम टारगेट कर रहे होंगे केमिकल बॉन्डिंग को। और इसके साथ साथ आपका टेलीग्राम पे क्विज होगा, इसलिए टेलीग्राम पे जाके मेंटर शाला सर्च करना और चैनल को ज्वाइन कर देना। और इसमें जो लास्ट तक बना रहेगा इस चैलेंज में, उसके लिए गिव अवे भी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए जस्ट नीड टू सर्च मेंटर शाला ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और फिर उसको ज्वाइन कर लेना। अब इस 15 डेज चैलेंज में जो चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात करने वाले हैं, तो उसमें क्या क्या होगा, तो आपको बेसिकली कहाँ से पढ़ना है, मतलब बेसिकली किसके लेक्चर्स देखने हैं वो बताया जाएगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मतलब कितने क्वेश्चंस लगाने, कितने PYQs लगाने हैं, और इसके साथ साथ आपका टेलीग्राम पे क्विज भी होगा। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप अभी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीरियोडिक टेबल का हमने वीडियो कल अपलोड कर दिया है, सब उसकी वीडियो भी जाके देख सकते हो। अब देखो यार, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक हम डीप एनालिसिस कर ले रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना क्या क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सबसे पहले यार तुम्हें ना लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब देखो ये ऐसा भी नहीं है कि इसे क्वेश्चन नहीं आते, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्मल चार्ज हो गया, तो इनका तुम्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बहुत डीप में नहीं लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ऑक्टेट रूल आता है। अब एक क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अभी तो तुम कमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने कॉपी में जहाँ भी हो, पेन कॉपी में इसको लिखो, राइट लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO, ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स की। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, अब ये सब क्या है। तो जैसे कोई भी कंपाउंड हो गया, NH3 हो गया, NF3 हो गया, तो उसमें उनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसलिए अच्छे से पढ़ लो। फिर आता है हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आप देख लेना, और एक ये चीज़ आप चाहो तो एनालाइज करना कि व्हाट इज़ द डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3, NH3 एंड NF3। एक बार बना के देखना, क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन था। VACPR थियोरी है, ठीक है, तो इसमें इसके पोस्टुलेट्स आते हैं, वो आप सारा देख लेना। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि एक जैसे कॉन्सेप्ट है कि लोन पेयर का जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और वो ज़्यादा होता है आपका बॉन्ड पेयर से। तो ऐसे करते करते इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, पोस्टुलेट्स है, जो आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर। तो अब दो इस टाइप की इसमें आपको ज्योमेट्री पढ़नी होती है, एक ऐसा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, और एक ऐसा जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। अब यार हम आते हैं VBT पे। अब VBT क्या है, तो देखो इसमें ना एक ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, जो कि तुमको क्लियर होना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं क्लियर होता है। देखो ये ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, ये जो है, ये इसका जो डिस्टेंस है, ये हमारा बॉन्ड लेंथ होता है, ये हमारी बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है। अगर तुम्हें अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। स्टार्ट। ओवरलैपिंग इन नेचर ऑफ फॉरेन बॉन्ड्स, तो ठीक है, तुमको पता है सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो S और S वाले इंटरेक्ट करते हैं तो सिग्मा बनता है, S और P वाले इंटरेक्ट करते हैं तो सिग्मा बनता है, ठीक है। कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स तुम्हें पढ़ने हैं, ठीक है, SP है, SP2 है, SP3 है, या D2 SP3 जो भी है। और इसके अलावा आपका इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो होती हैं वो सब आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ोगे तो वो आपको फर्दर कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प आएगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। फिर आपका है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें दो चीज़ होती है, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड EVMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो BMO को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पाई स्टार, ठीक है। तो अब देखो यार, इसमें ये डायग्राम होता है जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एडवांस के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन मेंस के लिए भी है। तो यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ आप जाओगे तो एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा जब आप इसको सही से बना लोगे तो इसी की बेसिस पे हम लोग जज करते हैं हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, और मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लास्ट है। इंटरमॉलिकुलर या इंट्रामॉलिकुलर जो भी होता है वो सब एकदम अच्छे से आप देख लेना। ये सारी चीज़ें हैं, इसको कवर कर लो। कहाँ से कवर करना है, तो पहले तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि अभी अगले दिन हमारा जो वीडियो आएगा वो P ब्लॉग पे है, तो वो कैसे करना है वो सारा कुछ जानना है, तो सब्सक्राइब कर लो। अब देखो यार, केमिकल बॉन्डिंग को हम दे रहे हैं 3 दिन, ठीक है। आज है हमारा 12, तो 12, 13 और 14, ये 3 दिन में तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग हो जाना चाहिए। आज जैसे 12 है, तो आज तुम्हारा अगर जिसका इसका लेक्चर नहीं हुआ है तो वो आज लेक्चर देखने का काम कर लो, ठीक है, या जिसका हो गया तो अपना नोट्स रिवाइज कर लो। उसके बाद 13 और 14 को तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। 13-14 को तुम लेवल 1 और लेवल 2 करना। लेवल 1 लेवल 2 किसी भी बुक या किसी भी मटेरियल का जो तुम्हारे पास हो,
ठीक है, उसका तुम्हें लेवल 1 लेवल 2 करना है। लेवल 1 से कम 30 से 40 क्वेश्चन और लेवल 2 से भी कम 30 से 40 क्वेश्चन करना है, ताकि तुमको बेसिक्स क्लियर हो जाए। और फिर तुम्हारा अगले दिन 14 को, जिसमें तुम करोगे PYQs कम से कम 50 से 60 PYQs। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब जाके तुम्हारा सब कुछ क्लियर होगा। अब तुम बोलोगे यार कहाँ से लाएंगे टाइम, तो हमने तुमसे 5 घंटा पर डे मांगा था, अगर उतना तुम डिवोट करोगे तो ज़रूर हो जाएगा। अब आते हैं लेक्चर पे। तो स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आपको वन शॉट देखना है तो आप ये लेक्चर से कंप्लीट कर सकते हो, या अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इससे देख सकते हो। तो मैं नहीं पता कि इनऑर्गेनिक हम पढ़े कैसे NCERT से कि हमारा सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए, याद हो जाए। तो AIR-1 कल्पित वीरपाल की जो स्ट्रैटेजी हमने अपने इस वीडियो में शेयर किया है, इसको जाकर तुम देख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।